चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्स पास में हैं और बहुत जल्दी हम लोग एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे में हर टॉपिक का रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। हर टॉपिक को हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहिए, जिससे हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक्सप्लोर कर सके और रिवाइज करके उस चीज को ना भूलें। बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत एग्जाम टाइम में यही होती है कि हम नया तैयार तो करते चाहते हैं, बट पुरानी चीजों को धीरे धीरे भूलते भी चले जाते हैं। सो पुरानी चीजों के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, अगर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, सो पांचों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कई बार जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कई बार पूछे गए, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया गया है, एडजस्ट किया गया है। तो उन पांचों क्वेश्चंस को जल्दी से फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, एक छोटा सा फोटो बना लिया करिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को लेकर के। कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर दूर। कहां पर रखा हुआ है बेटा? 36 सेंटीमीटर दूर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि 36 सेंटीमीटर दूर है। सो ऑब्जेक्ट की दूरी बेटा यू कहलाती है और यू हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। इमेज कहां बन रही है? सेम दूरी पर बन रही है फ्रॉम द लेंस, लेंस से, बट ऑन द अपोजिट साइड। ऑन द अपोजिट साइड कहने का सेंस ये, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज कहां बन रही है? इधर साइड बन रही है। और कैसी बन रही है? अपोजिट साइड बन रही है। तो ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? सो इमेज भी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, यानी वी हो जाएगा, वी भी हो जाएगा हमारा क्या बेटा? 36 सेंटीमीटर। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर एक चीज जो ध्यान देनी है आपको वो ये है कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो यू बराबर लिखना है आपको माइनस का 36 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान देंगे। ये नहीं कि यू 36 दिया गया तो 36 लिख दो, वी भी सेम बोला गया तो 36 लिख दो, नहीं। यहां पर वो जो साइन कन्वेंशन है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कहां कौन सा साइन लिया जाएगा। यू हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। अब उस साइड बन रहा है तो यू ऑब्जेक्ट हमेशा इधर लेफ्ट साइड रखा जाता है तो हमेशा नेगेटिव होगा, और इमेज उधर बन रही है तो पॉजिटिव होगा। अब पूछा गया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो लेंस की फोकल लेंथ निकालनी, यानी क्या बताना है? पूछा गया एफ। तो फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v। v कितना है आपका? देख रहे होंगे 36, माइनस 1/u। u कितना है? माइनस का 36। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/36 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/36। तो 1/f बराबर, आप सभी को पता होगा x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार 1/36 प्लस 1/36 2 टाइम्स 1/36। ठीक है, ये निंजा टेक्निक है कैलकुलेशन की जो आपको यहां पर मिलेगी। बोले क्या? x प्लस एक्स 2x, उसी तरीके से 1/36 प्लस 1/36 2 टाइम्स 1/36 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/18। तो यहां से f आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। आंसर की भी हमारे पास है तो आंसर को भी मैच करते हुए चलते हैं। फोकल लेंथ आ जाएगा बेटा आपका कितना? 18 सेंटीमीटर। और यहां पर आ भी रहा है बेटा 18 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? लास्ट में थ्योरेटिकल लाइन लिख दीजिएगा, दस द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आया 2017 और 19 में, रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2020 यानी 2020 में आया है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को रिवाइज कराएंगे। कह रहा 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे O से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है तो O हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक बार रिवाइज भी करते हुए चलेंगे किन चीजों का साइन कैसा होता है। द फोकल लेंथ, लेंस कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा यहां पर लिखेंगे बेटा लेंस। क्या लिखेंगे बेटा? लेंस। ठीक है, लेंस आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स। कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी को लेंस से क्या बोला जाता है? यू से।
जो कि 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और अभी पिछले ही न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया कि u हमेशा कैसा होगा बेटा, निगेटिव। यहाँ पर u की इस वैल्यू को निगेटिव कर दिया गया। ठीक है, क्या पूछा गया, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तीनों चीजें बतानी है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, बराबर 1/v, v कितना है आपका बताइए, यहां पर v पता करना है, माइनस 1/u, u कितना माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस का 15, प्लस का 1/15 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1/15, तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, 30 को 10 से डिवाइड कराएंगे 3, 30 को 15 से डिवाइड कराएंगे 2, 1/v। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/v, तो यहां से v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर की है अपने पास, आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे। v हमारा कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसने नेचर ऑफ इमेज भी पूछी है। ठीक है, सो m फाइंड करेंगे, m का फॉर्मूला होगा v/u, याद रखिएगा। v हमारा कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर, और u कितना आ रहा है, u हमारा आ रहा है माइनस का 15, सो माइनस का ये लिख दिया 15, डिवाइड करा देंगे तो माइनस का 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इस निगेटिव नेचर, माइनस साइन के कारण नेचर ऑफ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बताइए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, माइनस होने के कारण रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और ये जो वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है तो इमेज इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड होती है, 1 से छोटी होती है तो जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, यानी छोटी होती है, और जो अगर 1 के बराबर होती तो सेम साइज होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 2, यानी 1 से बड़ी है, तो रियल, इन्वर्टेड और साथ ही साथ क्या हो जाएगा मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड की जगह आप इनलार्ज्ड भी लिख सकते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आंसर की से मैच करेंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर उसने हाइट ऑफ इमेज भी पूछी है। क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज, थर्ड पार्ट। तो m का फॉर्मूला होता है I/O, याद रखिएगा। m यहां पर कितना आया है -2, जो m की वैल्यू यहां आई है वही यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाइट ऑफ इमेज पता करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 यहां रख देंगे, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, I बराबर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस 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 का 4। तो इमेज क्या हो गई, नीचे की तरफ बन रही है, माइनस साइन ये शो कर रहा है, इमेज नीचे की तरफ बन रही है, यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस का 4। बेटे यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये इस बात को शो कर रहा है कि इमेज नीचे की तरफ यानी इन्वर्टेड नेचर की बन रही है। तो अगर यहाँ से लिखा जाएगा हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर ही लिखी जाएगी। यहाँ पर माइनस साइन इस बात को शो करता है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, आंसर मैच हो गया। नाउ द नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो लेंस कौन सा, याद रखिएगा कॉनकेव। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। फोकल लेंथ कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। अब आप सभी को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, याद रखिएगा। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाती है, u, फ्रॉम द लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द लेंस, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार एक क्वेश्चन में करेक्शन देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन, अच्छा ये हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का लग रहा है। आई होप ये वाला पार्ट v होगा, v कितना होगा माइनस का v होगा आपका 20 सेंटीमीटर। v कितना होगा 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ताकि जो हमारी इमेज बने, यहां पर करेक्शन होगा, इमेज बने वो की 20 सेंटीमीटर दूर बने, तो इमेज की दूरी क्या होगी 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको पता होगा कि इमेज की दूरी 20 सेंटीमीटर बननी चाहिए। अब निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, ये पार्ट कैसे क्लियर करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव इमेज हमेशा, कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और जो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है वो किधर बनती है, याद करिए
इधर बनती है, यानी किधर बनती है, लेफ्ट साइड, यानी ऑब्जेक्ट की साइड बनती है। तो इस वजह से u हमारा कैसा हो जाएगा, सॉरी v हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव। कारण ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉन्केव लेंस है बेटा, ये हमेशा जो इमेज बनाता है वो लेंस की तरफ, मतलब लेंस से राइट साइड बनाता है, या ये कहें कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर। बाकी अदर केस में लाइट रेज उस पार चली जाती है तो इमेज उस पार बनता है, यानी पॉजिटिव बनता है। v हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, रियल के लिए। लेकिन कॉन्केव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज के लिए v हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, लेंस के केस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये सारे पार्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर u यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ आपकी दी गई है माइनस का 30, v दिया गया है, बोले कितना, माइनस का 20 माइनस 1/u। माइनस का 1/u इधर ले आएंगे तो प्लस का 1/u, माइनस का 1/20, माइनस का 1/30 उधर जाएगा तो प्लस का 1/30। कैलकुलेशन की निंजा टेक्निक यहाँ लगाएंगे, बोले 30 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, 60 को 20 से डिवाइड कराएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस 30 को 3 से डिवाइड कराएंगे, सॉरी 60 को 30 से डिवाइड कराएंगे, आ जाएगा 2, तो माइनस 3 प्लस 2, 1/u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60। दोनों साइड पिलट देंगे, तो जब दोनों साइड पिलट देंगे यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो u आ जाएगा हमारा माइनस का 60। तो ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूर रखा जाना चाहिए बेटा, 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर माइनस नहीं आ रहा है, और जो हमने सॉल्व किया वहां पर माइनस आ रहा है। बेटा ये माइनस इस बात को शो कर रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया वो इधर साइड रखा गया है, और इधर की डिस्टेंस निगेटिव होती है, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ पर जब टाइपिंग कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिस हो गए हैं, तो उसको एज्यूम करके किया गया, और यही होगा कि बोले क्या, ये हो जाएगी फोकल लेंथ, और ये जो 20 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगी, इमेज की पोजीशन हो जाएगी। और कॉन्केव लेंस था, तो कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा याद रखिएगा, इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज के लिए लेंस के केस में v हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, याद रखिएगा, बिकॉज वर्चुअल इमेजेस इधर रहती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वापस आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया, 20 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u हमेशा होता है निगेटिव। लेंस कौन सा है, कॉन्केव, लेंस कौन सा है, कॉन्केव। सो कॉन्केव लेंस है और 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर में और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और कॉन्केव की फोकल लेंथ होती है निगेटिव। कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। शो दैट द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग द रे डायग्राम, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम बनाना है, ठीक है, रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो एक हमने कॉन्केव लेंस बना दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट रखा गया है। एक काम करेंगे, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये स्ट्रेट लाइन किसका काम करेगी, ऑप्टिकल सेंटर का। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये दूरी हो जाएगी बेटा f1, और ये हो जाएगी c1, और ये हो जाएगी आपकी क्या, f2, और ये हो जाएगी आपकी 2f2। इसे आप c2 लिख दो चाहे 2f, इसे आप c1 लिख दो चाहे 2f1 लिख दो, बात एक ही है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, फोकल लेंथ पर रखा गया, क्योंकि जो फोकल लेंथ यानी 20 सेंटीमीटर है वही इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एक लाइट रे ऐसी गई, सो कॉन्केव लेंस का पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो लेंस का काम क्या, लाइट रे को डाइवर्ज करना। तो इसने लाइट रे को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज करने पे ये जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से गई थी, तो यहां पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी, डाइवर्ज हो गई, और ये डाइवर्ज लाइट रे कहां से आएगी, लगेगा कि फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है बेटा, फोकस से आ रही है। और दूसरी लाइट रे आप कहां से भेजेंगे, दूसरी लाइट रे आप भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे भेजेंगे, तो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो रूल होता है कि लाइट रे में किसी भी प्रकार का कोई भी डेविएशन नहीं होता है, तो लाइट अपना पाथ नहीं बदलेगी। यहां पर इंटरसेक्शन होगा, तो ये हो जाएगा ओ डैश, और ये हो जाएगा आई डैश। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा रे डायग्राम। तो ये हमने रे डायग्राम बना दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर, ठीक है, यहां पर बोले क्या, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर, और O हमेशा याद रखिएगा कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स
लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू हमेशा कैसा होगा बेटा निगेटिव, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा कैसी होगी निगेटिव। क्या बताना पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज को v से रिप्रेजेंट करेंगे, नेचर ऑफ इमेज को कैपिटल N से, और साइज ऑफ इमेज को I से। ऑब्जेक्ट के साइज को O से, इमेज के साइज को I से। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है बेटा 1/20 सेंटीमीटर, u कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस 1/f बराबर 1/v, यहां पर v रखिएगा, सॉरी यहां पर v रहेगा, v तो v रहेगा, u ये है, v माइनस 1/u, u कितना है आपका माइनस का 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 30, माइनस का 1/30 प्लस का 1/30 इधर आ जाएगा, सो 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। 20 30 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60, 60 को 20 से डिवाइड कराया, 60 को 20 से डिवाइड कराया 3, माइनस 60 को 30 से डिवाइड कराया 2, 2 एकम 2, ठीक है, ये आ जाएगा 1/v। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/60 बराबर 1/v, तो v कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस टाइप का एक आई होप ये वाला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है क्या, v बराबर कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर v में कहीं आ रहा था, ठीक है, अच्छा वहां पे u आ रहा था, ठीक है, ओके, यहाँ पर v आ गया 60 सेंटीमीटर, आंसर भी है, यहाँ पर चेक करते हुए चलते हैं, आंसर यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। वापस आते हैं अब यहाँ पर, अब उसने बोला है नेचर ऑफ इमेज, बेटा क्या पूछा है नेचर ऑफ इमेज। सो सेकंड पार्ट नेचर ऑफ इमेज पता चलता है बेटा मैग्निफिकेशन से, किससे पता चलता है मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा v/u, तो v कितना है 60 और u कितना है बेटा, u कितना है, u आपको देखना होगा ये है माइनस का 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, कैंसल, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर आई होप ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, टैली कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट को चेंज किया गया, ठीक है, इस वजह से लगा कि यार वही क्वेश्चन तो नहीं रिपीट कर दिया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट की वैल्यू को चेंज किया गया, ठीक है। अब m आ गया माइनस का 2, तो अब बात करेंगे नेचर ऑफ इमेज की, तो माइनस होने के कारण लेंस के केस में अगर m निगेटिव होगा बेटा, m कैसा होगा निगेटिव, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं m के केस में अगर इमेज निगेटिव होगा तो ये वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी बेटा वर्चुअल बनेगी, m अगर निगेटिव होगा, ठीक है, m का फॉर्मूला क्या लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा v/u, हाँ माइनस का 2 आ रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा इसको करेक्ट करते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, तो नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे, माइनस के केस में रियल इन्वर्टेड और 2 है तो बोले क्या इनलार्ज्ड, ठीक है, याद रखिएगा अभी बताया था यहाँ पर m की वैल्यू कैसी है माइनस का 2 है, यहाँ वाले इस वाले केस में पर्टिकुलर देखेंगे यहाँ पर, तो m की वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण कैसी थी रियल और इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड के साथ साथ ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो इनलार्ज्ड, 1 होगी तो सेम साइज, और 1 से छोटी होगी तो कैसी हो जाएगी डिमिनिश्ड, तो वही चीज यहाँ पर लगी हुई है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये वैल्यू माइनस है, तो माइनस होने के कारण क्या होगा रियल इन्वर्टेड, और ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। सो नेचर ऑफ इमेज भी चेक करते चलते हैं, रियल इन्वर्टेड और इन्होंने इनलार्ज्ड नहीं बताया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उससे, अभी चेक कर लेंगे, इनलार्ज्ड तो बनेगा ही बनेगा बिकॉज वो वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट यहां पर सॉल्व करेंगे साइज ऑफ इमेज, तो m का फॉर्मूला होता है I/O, याद रखिएगा m कितना आया -2, I का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और O का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 को इधर भेज देंगे तो I बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, इमेज कितनी है 10 सेंटीमीटर की। सो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इमेज 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसी हो गई बड़ी हो गई ना। ये जो नेचर ऑफ इमेज है ये लार्ज यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी गलती से बोल दिया था वर्चुअल होगा, m के केस में याद रखिएगा, यहाँ पर तो बताया था आपको कि अगर m हमारा कैसा आ रहा है बेटा, m अगर हमारा निगेटिव आ रहा है तो जो नेचर ऑफ इमेज होगी वो कैसी होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी।
सॉरी m नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड होगी। वापस आते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर m की वैल्यू -10, तो यहाँ पर सॉरी i की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर चेक कर रहे होंगे आप लोग, माइनस का 10 है, तो यहाँ पर भी i कितना आ गया 10। अब यहाँ पर वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आंसर 10 लिखा गया और यहाँ पर -10, कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पर जब थ्योरी में आप लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वो निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, जिसका अर्थ ऑप्टिक्स में रियल और इन्वर्टेड से होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक का रिवीजन जल्दी से कराया जाए, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड की जाए, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।